नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंद समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योति आबू। राजनीति में गठबंधन होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो गठबंधन जिसका सभी को इंतजार होता है वो देखने वाला गठबंधन होता है। वो गठबंधन दिलचस्प भी होता है और कुछ इसी प्रकार का गठबंधन है एएसपी प्लस बीएसपी का। एएसपी यानी कि आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर आजाद की, बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी जो कि सुप्रीमो मायावती की है। मान्यवर काशीराम द्वारा शुरू की गई इस पार्टी में तमाम लोग जुड़ते चले गए और इसी पार्टी ने चार चार बार जो है सीएम बनाया सुप्रीमो मायावती को। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज भी वर्ष 2025 में भी बहुजन समाज पार्टी दलितों का एक अच्छा खासा वोट बैंक रखती है, लेकिन नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद के पास भी ये वोट बैंक बढ़ता जा रहा है। क्या ये वोट बैंक सुप्रीमो मायावती को दरकिनार करके नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद की ओर जा रहा है? क्या सुप्रीमो मायावती को ये डर सताने लगा है कि वर्ष 2027 में अगर चंद्रशेखर के साथ गठबंधन नहीं किया गया तो बहुत बुरा पड़ सकता है, बहुत बड़ा खेला हो सकता है? और खेला हो भी क्यों ना, क्योंकि नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद की जिस प्रकार से पॉपुलैरिटी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, वो आए दिन किसी भी प्रोग्राम हो, चाहे वो छोटा प्रोग्राम हो या बड़ा प्रोग्राम हो, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की आवाज हो, मथुरा में कोई कांड हो, बागपत में कोई कांड हो या कहीं भी कोई कांड हो, चंद्रशेखर आजाद प्रयास करते हैं कि ना केवल वो उस मुद्दे को उठाए बल्कि सदन में भी उस मुद्दे को लड़ाई लड़े पीएम मोदी के सामने। तो अब देखा जा रहा है कि वर्ष 2027 के चुनाव भले ही दूर है, लेकिन एक बड़ा गठबंधन यूपी के चुनाव में होने वाला है। वो गठबंधन होने वाला है मायावती और चंद्रशेखर आजाद का। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद से जब खुद सवाल किया जाता है कि क्या आप सुप्रीमो मायावती के साथ गठबंधन करना चाहेंगे, तो जिस पर वो जवाब देते हैं कि हाँ, मैं चाहूंगा कि सुप्रीमो मायावती से न केवल हम आगे हाथ बढ़ाएं बल्कि मुझे उनका आशीर्वाद भी मिले। आपने वो पॉडकास्ट भी, मैंने कई बार उसका जिक्र भी किया है, जिसमें चंद्रशेखर आजाद स्वयं बताते हैं कि वो एक लंबे समय से तलाश कर रहे हैं सुप्रीमो मायावती से भेंट करने की, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया। तो क्या वर्ष 2027 ये वो समय होने वाला है जहां पर बहुजन हो जाएंगे गदगद, जहां पर आप लोगों का इंतजार हो जाएगा समाप्त, यानी कि चंद्रशेखर प्लस मायावती का होगा गठबंधन। और वर्ष 2027 के चुनाव यानी कि यूपी के चुनाव वो चुनाव है जहां पर एक बार फिर से बीएसपी मायावती अपना परचम लहरा सकती हैं। मायावती ने तो खुद ऐलान किया बीते कई दिनों में, आपने देखा कि उत्तराधिकारी वही बनेगा जो जमीनी स्तर पर लड़ाई करता हो। तो क्या सुप्रीमो मायावती कहीं ना कहीं नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद की ओर ये इशारा कर रही थी कि आने वाले समय में चंद्रशेखर आजाद बन सकते हैं बीएसपी के उत्तराधिकारी? हालांकि अटकलें तेज है, ये सूत्रों के हवाले से तमाम खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। क्या ये तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या सच में सुप्रीमो मायावती और चंद्रशेखर आजाद का गठबंधन वर्ष 2027 में होता है? लेकिन कहीं ना कहीं इसमें कोई दो राय नहीं है कि नगीना के सांसद अपनी ओर से हाथ बढ़ा चुके हैं। वो प्रत्यक्ष तौर पे बता भी चुके हैं कि वो मायावती के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। जिस प्रकार से यूपी तक को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मैं तो खुद चाहता हूं कि मायावती हमें बताए कि हमें क्या काम करना चाहिए, मैं चाहता हूं कि वो आराम करे और अब हमें वो गाइडलाइन दे कि हम अपने समाज की लड़ाई कैसे लड़े। एक लंबी लड़ाई जो मायावती ने लड़ी है, हम उसे आगे लड़ सकते हैं, वो भी बेहद मजबूती के साथ, लेकिन ये तभी संभव है जब हम लोग एकजुट हो जाए। तो कहीं ना कहीं नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद पूरे मन से ये चाहते हैं कि वर्ष 2027 में सुप्रीमो मायावती के साथ उनका गठबंधन हो जाए। अब कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि तालमेल खाने लगी है बीएसपी और एएसपी। भले ही आकाश आनंद को अभी दरकिनार कर दिया गया हो, क्योंकि आपको पता होगा कि आकाश आनंद कहीं ना कहीं बयानबाजियों की वजह से चंद्रशेखर आजाद को दरकिनार किया जाता था। नाराजगी भी देखी जाती थी बीएसपी में, क्योंकि आकाश आनंद उस समय पे उत्तराधिकारी हुआ करते थे। लेकिन अब आकाश आनंद ना ही कार्यकर्ता है, ना ही नेता है और ना ही उत्तराधिकारी है, यानी कि अब रास्ता सीधे तौर पर साफ है। अब ये सुप्रीमो मायावती निर्धारित करेंगे कि आखिरकार उन्हें गठबंधन किसके साथ करना है। लेकिन आपने देखा कि एबीपी न्यूज की भी खबर सीधे तौर पर बताती है कि किस प्रकार से कि मायावती गठबंधन कर सकती हैं सपा के साथ। हालांकि ये भी कोई चौंकाने वाली खबर नहीं है। आपने देखा कि वर्ष 2019 में जब बीएसपी और सपा ने गठबंधन किया था तब उन्हें बहुमत भी हासिल हुआ था सरकार में। भले ही वो सरकार न बना पाए हो, लेकिन वोट बैंक और वोट प्रतिशत बीएसपी और सपा दोनों ही पार्टियों का बढ़ा था। लेकिन उस समय नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद नहीं थे, यानी कि वो आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष तो थे, लेकिन वो इतने बड़े पद पर नहीं थे। लेकिन अब चंद्रशेखर आजाद अध्यक्ष भी हैं और उनके पास एक बड़ा
पद भी है। तो क्या सुप्रीमो मायावती अब अपनी ओर से कॉल करके या बातचीत करके नगीना के सांसद के साथ गठबंधन करेंगी वर्ष 2027 में? दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि मायावती को किसके साथ गठबंधन करना चाहिए? चंद्रशेखर आजाद